आइए जानते हैं झारखंड की घटना, दुर्घटना तथा क्राइम से जुड़ी फटाफट सभी बड़ी खबरों को। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। झारखंड की पहली 8 लेन सड़क धंसी, बड़ा हादसा टला। धनबाद में बनी झारखंड की पहली 8 लेन सड़क अचानक धंस गई। इससे बहुत बड़ा हादसा टल गया। बता दें कि धनबाद के झारखंड मोड़ के पास यह सड़क धंस गई है। यह घटना उस समय हुई जब बारिश हो रही थी। जब सड़क धंसने की घटना घटी तो उस समय सड़क पर कोई वाहन नहीं था। बताते चलें कि 4 अक्टूबर 2024 को इस सड़क का ऑनलाइन उद्घाटन किया गया था। यह सड़क 461.90 करोड़ रुपए की लागत से बनी थी। उद्घाटन के सिर्फ 21 दिन बाद ही इस सड़क के धंसने की घटना सामने आई है। धंसने वाले क्षेत्र का आकार 8 से 10 मीटर गोलाकार हो गया है, साथ ही लगभग 8 मीटर गहरा भी हो गया है। यह सड़क पहले भी एक बार धंस चुकी है। धनबाद जेल में बंद 3 कैदियों की अपील हाईकोर्ट में दायर करने का निर्देश। धनबाद के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राम शर्मा के निर्देश पर न्यायिक पदाधिकारियों ने धनबाद मंडल कारा का निरीक्षण किया। टीम में अवर न्यायाधीश राकेश रोशन, एलएडीसीएस चीफ कुमार विमलेंदु, डिप्टी चीफ अजय कुमार भट्ट, सहायक कांगुसिल शैलेंद्र झा, सुमन पाठक, नीरज गोयल, कन्हैया लाल ठाकुर, स्वाति कुमारी, मुस्कान चोपड़ा शामिल थे। अवर न्यायाधीश ने जेल बंद वैसे बंदियों से बात की जिन्हें ट्रायल कोर्ट से सजा हो चुकी है, लेकिन उनकी अपील झारखंड हाई कोर्ट में दाखिल नहीं हो पाई है। उन्होंने ऐसे 3 बंदियों की पहचान कर उनकी ओर से हाई कोर्ट में अपील दाखिल करने का कार्रवाई शुरू करने का निर्देश अपने कार्यालय को दिया। कैदी वार्डों के निरीक्षण के दौरान एक महिला बंदी ने अपने बच्चों से बात करने की इच्छा जताई। इस पर जज ने CWC के सहयोग से महिला बंदी को उसके बच्चों से बात कराई। टीम ने बंदियों से उनके स्वास्थ्य, इलाज, पेयजल, नाश्ता, भोजन व मुकदमे में पैरवी के लिए अधिवक्ता होने अथवा न होने की जानकारी ली। टीम ने जेल की लाइब्रेरी, किचन, वहां बन हो रहे भोजन, बंदियों के ट्रेनिंग सेंटर, योग केंद्र आदि का जायजा लिया। जज ने जेल प्रशासन को कैदियों को जेल मैनुअल के तहत मिलने वाली सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। दाना तूफान के कारण सुदूर ग्रामीण क्षेत्र धान की फसल को हुआ नुकसान। दाना तूफान के कारण पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश की वजह से घाटशिला के सुदूर ग्रामीण क्षेत्र झांटी जरना गांव में धान की फसल को काफी नुकसान हुआ है। धान की खड़ी फसल तबाह हो गई है। अधिकतर खेतों में धान के पौधे गिर गए हैं। किसान काफी चिंतित हैं कि तैयार धान की फसल बर्बाद न हो जाए। लगातार प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसानों को ही नुकसान उठाना पड़ता है। उम्मीद है कि धूप निकलने के बाद बचा हुआ फसल अच्छी उपज देगा। चक्रवाती तूफान दाना ने भले ही घाटशिला प्रखंड में उग्र रूप धारण नहीं किया हो, लेकिन लगातार हो रही बारिश ने एक तरफ धान की फसल को तबाह कर दिया तो दूसरी ओर बसडेरा पहाड़ी के रास्ते पर बड़े बड़े पत्थर पहाड़ से नीचे गिर गए हैं। इसके कारण रास्ते पर चलना दुश्वार हो गया। वन विभाग सड़क निर्माण के लिए पहाड़ी काटने नहीं दे रहा था, लेकिन अब प्रकृति ने जो पहाड़ी काट डाला, इससे लोगों को काफी परेशानी हो गई है। कुइतुका जंगल में कराईकेला पुलिस ने शराब भट्ठी किया ध्वस्त। विधानसभा चुनाव को लेकर अवैध शराब के कारोबार को रोकने के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। शनिवार को चक्रधरपुर कराईकेला थाना क्षेत्र के कुइतुका जंगल में अवैध महुआ शराब निर्माण की सूचना पर छापेमारी की गई। कराईकेला थाना प्रभारी अंकित कुमार के नेतृत्व में पुलिस पदाधिकारी और जवानों ने कुइतुका जंगल में अवैध शराब भट्ठी को ध्वस्त कर दिया। भट्ठी से पुलिस ने लगभग 450 किलोग्राम जावा महुआ जब्त कर उसे नष्ट कर दिया। इस संबंध में थाना प्रभारी ने बताया कि अभियान चलाकर महुआ शराब भट्ठियों को ध्वस्त किया जा रहा है। लगातार अभियान चलता रहेगा। होटलों और ढाबों में भी औचक छापामारी की जा रही है। उन्होंने ग्रामीणों से अपील की कि कोई भी गैर कानूनी कार्य नहीं करें, अन्यथा पुलिस को कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। कोई भी अवैध रूप से शराब बनाता है तो पुलिस उसे जेल भेजेगी। अनियंत्रित कार ने खड़े ट्रक में ठोका, बाल बाल बचा चालक। बहरागोड़ा प्रखंड क्षेत्र के बरसोल थाना अंतर्गत NH 49 पर अनियंत्रित कार ने दूसरी लेन में खड़े ट्रक में ठोक दिया। इससे कार के परखच्चे उड़ गए।
वहीं कार चालक बाल बाल बचा गया। जानकारी के अनुसार जमशेदपुर से कोलकाता की ओर किया कार जा रही थी। जगन्नाथपुर चौक के समीप फ्लाईओवर के ऊपर सड़क पर उभरे गड्ढे में कार का पहिया घुसने से अनियंत्रित हो गई और दूसरे रोड पर विपरीत दिशा में खड़े ट्रक में ठोक दिया। इससे कार के परखच्चे उड़ गए। हालांकि कार चालक रत्न कुमार बाल बाल बच गए। दुर्घटना के पश्चात मौके पर पहुंची पुलिस की हाईवे पेट्रोलिंग वाहन ने स्थानीय लोगों की सहायता से कार चालक को बाहर निकाला तथा चिकित्सा हेतु बहरागोड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। वहां चालक को प्राथमिक इलाज के पश्चात छुट्टी दे दी गई। वहीं विगत 18 अक्टूबर को इसी गड्ढे में कार का पहिया गिरने से ठीक इसी तरह की दुर्घटना में पिता, बेटी तथा एक 3 साल का बच्चा घायल हो गए थे। फ्लाईओवर के ऊपर बने गड्ढे पर बार बार दुर्घटना घटित होने पर स्थानीय लोगों ने NAHI की कार्यशैली से नाराज है। वहीं लोगों का कहना है NHI टोल टैक्स के नाम पर लाखों की वसूली करती है, लेकिन सड़क मरम्मत की दिशा में कोई पहल नहीं करती है। इसके कारण आए दिन दुर्घटना हो रही है। रामगढ़ पुलिस ने अवैध शराब के विरुद्ध चलाया अभियान। स्वच्छ, शांतिपूर्ण एवं भयमुक्त वातावरण में विधानसभा चुनाव संपन्न कराने को लेकर एसपी अजय कुमार सभी थाना एवं ओपी प्रभारियों को अवैध शराब के विरुद्ध सघन अभियान चलाने का निर्देश दिए हैं। इसी कड़ी में शनिवार को पुलिस द्वारा गोला, बरलंगा कुज्जू, वेस्ट बोकारो, भदानी नगर थाना ओपी क्षेत्रों में अवैध शराब को लेकर सघन अभियान चलाया गया, जिसमें विभिन्न ग्रामों में निर्मित अवैध जावा महुआ करीब 350 किलोग्राम बरामद हुआ, जो संग्रहण के दौरान विनष्ट हो गया, जिसका अनुमानित मूल्य करीब 24,500 रुपया एवं जब्त 905 लीटर अवैध देसी शराब, जिसका अनुमानित मूल्य करीब 63,350 रुपया है। अवैध रूप से देसी शराब निर्माण में संचालित विभिन्न भट्ठियों को ध्वस्त किया गया। इस संदर्भ में सन्हा दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि रामगढ़ एसपी अजय कुमार द्वारा नशे के अवैध कारोबारियों के विरुद्ध लगातार छापामारी अभियान चलाया जा रहा है। मैथन चेकपोस्ट पर मर्सिडीज कार से 13 किलो चांदी के बर्तन व जेवर जब्त। झारखंड पश्चिम बंगाल सीमा पर धनबाद मैथन अंतर्राज्यीय चेकपोस्ट पर शुक्रवार की रात पुलिस ने मर्सिडीज कार से करीब 13 किलो चांदी के बर्तन व जेवर जब्त किए हैं। कार पर सवार केशव कुमार ने बताया कि वह कोलकाता से चांदी के बर्तन व ज्वेलरी खरीदकर बिहार के बेगूसराय जा रहा था। तभी चेकपोस्ट पर पुलिस की जांच के दौरान वह पकड़ा गया। इस संबंध में मैथन ओपी प्रभारी आकृष्ट अमन ने बताया कि रात करीब 2:30 बजे पुलिस जांच अभियान चला रही थी। चेकपोस्ट पर मर्सिडीज कार को रोककर जांच की गई तो कार के अंदर से 12 किलो 983 ग्राम चांदी की ज्वेलरी व बर्तन बरामद किए गए। बरामद सामग्री की जांच की जा रही है। कार सवार केशव कुमार ने अब तक चांदी की खरीदारी से संबंधित कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किया है। ज्ञात हो कि झारखंड में विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद से मैथन चेकपोस्ट पर आने जाने वाले वाहनों की गहन जांच की जा रही है। पुलिस ने चेकपोस्ट पर 3 दिन पहले भी वाहन जांच के दौरान 3 किलो चांदी के जेवर जब्त किए थे। चेकपोस्ट से अब तक नकद 16,50,000 रुपए भी जब्त किए जा चुके हैं। झारखंड आंदोलनकारी श्यामा प्रसाद महतो का निधन। चांडिल अनुमंडल अंतर्गत कुकड़ू प्रखंड के केंदाअंदा निवासी झारखंड आंदोलनकारी श्यामा प्रसाद महतो का शुक्रवार की रात निधन हो गया। वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे। बीमारी के कारण बीती रात करीब 9 बजे उन्होंने अपने पैतृक निवास में अंतिम सांस ली। श्यामा प्रसाद महतो विद्यार्थी काल में छात्र नेता भी रहे थे। ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र के एकमात्र डिग्री कॉलेज सिंहभूम कॉलेज चांडिल के अध्यक्ष भी रह चुके थे। अपने कार्यकाल में उन्होंने छात्र हित में कई काम किए थे। श्यामा प्रसाद महतो ने ही चांडिल कॉलेज मोड़ में पहली बार टाटा बरकाखाना ट्रेन का चेन पुलिंग कर ट्रेन रुकवाई थी। इसके कारण इन्हें रेलवे पुलिस ने गिरफ्तार किया था और उन्हें एक रात जेल में गुजारना पड़ा था। इसके बाद विद्यार्थियों के आक्रोश और उनकी मांग को देखते हुए चांडिल कॉलेज मोड़ में छात्रों के लिए टाटा बरकाखाना ट्रेन लगातार रुकती है। झारखंड आंदोलनकारी दिवंगत श्यामा प्रसाद महतो ने वर्ष 1985 में ईचागढ़
विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव भी लड़ चुके थे। इसके अलावे श्यामा प्रसाद महतो 21 अक्टूबर 1982 को तिरुलडीह गोलीकांड में भी छात्रों के धरना प्रदर्शन कार्यक्रम में शामिल थे। उनके निधन की जानकारी उनके पुत्र सह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जिला संयोजक समीर महतो उर्फ मनीष ने दी। नीमडीह में NH 32 पर पहुंचा दंतैल हाथी, दहशत। सरायकेला खरसावां जिला अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग 32 पर नीमडीह थाना क्षेत्र के कुशपुतुल सिरका में शनिवार को सुबह करीब 5 बजे एक दंतैल जंगली हाथी सड़क पर कुछ देर तक घूमता रहा। सड़क पर विचरण करने के बाद सड़क किनारे कुछ दूरी पर डेरा डाल दिया। NH पर जंगली हाथी पहुंचने की खबर पाकर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और हाथी को भगाने का प्रयास किया। वहीं उक्त सड़क पर आवागमन करने वालों में हाथी को लेकर भय का माहौल बन गया है। बताया जा रहा है कि उक्त दंतैल जंगली हाथी लंबे समय से झुंड से अलग होकर अकेले इसी क्षेत्र में घूम रहा है। आसपास के दर्जनों गांवों में अपनी उपस्थिति दर्ज करते हुए एक से दूसरे गांव का भ्रमण करते रहता है। इस दौरान हाथी खेत खलिहानों में अनाज को निवाला बनाता है। धान की फसल तैयार होने के बाद इस क्षेत्र में जंगली हाथियों अधिक संख्या में पहुंचते हैं। इस क्षेत्र में सारंडा और पश्चिम बंगाल के अयोध्या पहाड़ से भी जंगली हाथियों का झुंड पहुंचता है। ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र में जंगली हाथियों के उत्पात से आम जनजीवन खासे परेशान है। निकटवर्ती दलमा वन्यजीव आश्रयणी से अचानक जंगली हाथियों को झुंड आबादी वाले क्षेत्र में पहुंच जाते हैं और गांव में मकान दुकान के अलावा खेतों में लगी फसलों को अपना निवाला बनाकर और पैरों तले रौंदकर बर्बाद करते हैं। कई बार तो जंगली हाथियों लोगों को कुचलकर मार भी देते हैं। ऐसे में लोग दहशत भरी माहौल में रहने पर मजबूर हैं। ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र के चारों प्रखंड चांडिल, ईचागढ़, नीमडीह और कुकड़ू के घनी आबादी वाले इलाकों में भी जंगली हाथी की समस्या है। जंगली हाथियों से सुरक्षा सुनिश्चित करने को लेकर लोगों ने कई बार आंदोलन किया। जनप्रतिनिधि समेत विभागीय अधिकारियों के समक्ष गुहार लगाई, लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं हो सका। जंगली हाथी द्वारा किसी की जान लेने के बाद जनप्रतिनिधि दल बल के साथ पीड़ित के परिजनों से मिलने पहुंच जाते हैं और शोक व्यक्त करने के बाद वन विभाग को फोन से समस्या का समाधान करने की हिदायत देकर अपने कर्तव्य का अनुपालन करते हैं। पूरे सारंडा में हो रही भारी बारिश, चल रही है ठंडी हवा। चक्रवाती तूफान दाना भले ही क्षेत्र से गुजर गया हो, लेकिन इस तूफान के दूसरे दिन 26 अक्टूबर को मौसम और अत्यधिक खराब हो गया है। पिछले लगभग 34 घंटे से किरीबुरु, मेघाहातुबुरु समेत पूरे सारंडा क्षेत्र में जारी भारी वर्षा, तेज चल रही ठंडी हवाएं, घना कोहरा ने जनजीवन को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया है। हालांकि शुक्रवार को सभी स्कूलों को खोला गया है। विकट परिस्थिति में बच्चे सुबह अपने अपने स्कूलों में गए। निरंतर जारी वर्षा की वजह से सड़कों पर वीरानी छाई हुई है। लोग अपने अपने घरों में कैद हैं। चुनावी मौसम में वर्षा ने राजनीतिक गतिविधियों को शिथिल कर दिया है। वर्षा व कोहरा की वजह से सबसे ज्यादा प्रभावित सड़क किनारे, फुटपाथ व ठेला पर दुकान लगाकर अपनी जीविकोपार्जन करने वाले छोटे दुकानदार हैं। दीपावली व धनतेरस को लेकर कई दुकानदारों ने बैंक मोड़, मेन मार्केट आदि क्षेत्रों में बर्तन, क्रॉकरी, सजावट, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक, पेंट आदि की दुकान लगाने हेतु वाटरप्रूफ टेंट रूपी दुकान बनाया है, लेकिन सामान खराब हो जाएगा। इस हेतु अब तक उसमें सामान नहीं रखा गया है। यह मौसम 2-3 दिन और खराब रहा तो इन दुकानदारों को लाखों रुपए का भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। कई दुकानदार तो बैंक से लोन लेकर सामान मंगाए हैं। ऐसे में इनके सामने मुसीबतों का पहाड़ टूट सकती है। हालांकि अभी तक इस तूफान की वजह से क्षेत्र में कहीं से भी बड़ी घटना की खबर नहीं है। पुटकी में पुलिस ने 1 किलो 70 ग्राम गांजा किया बरामद। धनबाद पुटकी पुलिस ने शुक्रवार की रात पारबाद पुल से आगे काली मंदिर के पास छापेमारी कर 1 किलो 70 ग्राम गांजा बरामद किया। डीएसपी नौशद आलम के नेतृत्व में पुलिस की टीम गठित कर छापेमारी की गई। पुलिस को देख धंधेबाज गांजा छोड़कर अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले।
छापेमारी टीम में डीएसपी के अलावे पुटकी थाना प्रभारी मनोहर करमाली, एसआई दिलीप पाल, उपेंद्र यादव शामिल थे। एसपी ने नक्सल प्रभावित बूथों व चेकनाका का किया निरीक्षण। बोकारो जिले में विधानसभा चुनाव स्वतंत्र व निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए जिला पुलिस प्रशासन चौकस है। एसपी मनोज स्वर्गियारी ने शुक्रवार को बोकारो कसमार प्रखंड के नक्सल प्रभावित बूथों, शैडो बूथ व चेकनाका का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने नक्सल प्रभावित त्रियोनाला, केदला के बूथों समेत अंतर्राज्यीय चेकनाका, पिरगुल व दांतू चेकपोस्ट का निरीक्षण किया। उन्होंने थाना प्रभारी भजनलाल महतो समेत चेकनाका पर तैनात पुलिसकर्मियों को आवश्यक निर्देश दिए। कहा कि ड्यूटी में किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चोरी की बाइक से 32 बोतल शराब जब्त, 2 युवक गिरफ्तार। गोड्डा जिले की हनवारा थाना पुलिस ने चोरी की बाइक से 32 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। बिहार झारखंड की सीमा पर संग्रामपुर पुल के पास वाहनों की चेकिंग के दौरान पुलिस को यह सफलता मिली। शराब तस्करी के लिए बिहार ले जाई जा रही थी। पुलिस ने बताया कि बाइक सवार 2 युवक संग्रामपुर की तरफ से बिहार सीमा की ओर जा रहे थे। संग्रामपुर पुल के पास पुलिस को देख वे पीछे मुड़ गए और भागने लगे। जवानों ने खदेड़ कर उन्हें पकड़ लिया। तलाशी में उनके पास थैले में रखी अंग्रेजी शराब की 32 बोतलें मिलीं। हनवारा थाना प्रभारी राजन कुमार राम ने बताया कि पूछताछ में युवकों ने झारखंड से शराब ले जाकर भागलपुर में ऊंची कीमत पर बेचने की बात स्वीकारी। जांच में उनकी बाइक भी चोरी की मिली। बाइक नंबर भी अस्पष्ट है। पकड़े गए युवकों का नाम इनाम अंसारी व मोहम्मद छोटू है। दोनों भागलपुर के रहने वाले हैं। युवकों के खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया। घर से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद। किरीबुरू मनोहरपुर थाना पुलिस ने शुक्रवार को छापेमारी कर घर से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की। पुलिस ने अपने थाना क्षेत्र अंतर्गत पुराना पानी निवासी शंकर भंज एवं दामोदर सुरीन के घर पर देर रात छापेमारी कर दोनों के घर से भारी मात्रा में विभिन्न ब्रांडों की विदेशी शराबों की बरामद की। बरामद शराब की अनुमानित मूल्य 15,130 रुपये 88 पैसे बताई जा रही है, जिसे विधिवत जब्ती सूची बनाकर जब्त किया गया, जिसमें अभियुक्त शंकर भंज की गिरफ्तारी की गई एवं दामोदर सुरीन अंधेरे का फायदा उठाते हुए भागने में सफल रहा। इस संदर्भ में मनोहरपुर थाना में केस दर्ज किया गया। इस अभियान में मनोहरपुर थाना प्रभारी अमित खाखा, पुअनी मयंक प्रसाद, राजेश कुमार यादव एवं सशस्त्र बल के जवान शामिल थे। बड़ा जामदा चेकपोस्ट पर वाहन से 1.5 लाख रुपये बरामद। विधानसभा आम चुनाव को स्वच्छ, शांतिपूर्ण एवं भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराने को लेकर चाईबासा जिलांतर्गत विभिन्न थाना क्षेत्र में अंतर्राज्यीय अंतरजिला चेक पोस्ट एसएसटी एफएसटी चेकिंग पॉइंट पर 24 घंटे चेकिंग की जा रही है। इसी क्रम में चेकिंग के दौरान शुक्रवार को बड़ा जामदा ओपी अंतर्गत बड़ा जामदा अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट में एसएसटी के द्वारा एक 4 पहिया वाहन के डिक्की में रखा 1,50,000 नगद बरामद किया गया। इस संदर्भ में बड़ा जामदा ओपी अंतर्गत सनहा दर्ज कर अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान 1,95,000 रुपये किए बरामद। चाईबासा पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान 1,95,000 रुपया बरामद किया। एसपी आशुतोष शेखर के निर्देश पर विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण और भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराने के जिले के विभिन्न थाना क्षेत्र में अंतर्राज्यीय और अंतरजिला चेक पोस्ट चेकिंग की जा रही है। इसी क्रम में चेकिंग के दौरान शुक्रवार को जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के जैतगढ़ अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट में एसएसटी के द्वारा एक स्कूटी के हैंडल में टांगे थैला से 1,95,000 नगद राशि बरामद किया गया। इस संदर्भ में जगन्नाथपुर थाना में सनहा दर्ज कर अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। लातेहार पुलिस की बड़ी कार्रवाई। करीब 33 लाख के गांजा के साथ 2 शख्स को किया अरेस्ट। विधानसभा चुनाव से पहले लातेहार पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने 32.42 लाख का 64 किलो गांजा के साथ 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। एसपी कुमार गौरव को गुप्त सूचना मिली थी कि सनोज प्रसाद और नरेश प्रसाद के द्वारा
बारियातू थाना क्षेत्र के ब्लॉक मार्ग मिडिल स्कूल के पास गांजा की खरीद बिक्री की जाती है, जिसके बाद एसपी के निर्देश पर पुलिस की टीम ने सनोज प्रसाद और नरेश प्रसाद के घर की विधिवत तलाशी ली। इस दौरान दोनों के घर से कुल 64.8 किलो गांजा बरामद किया गया, जिसका बाजार मूल्य लगभग 22.42 लाख रुपया है। साथ ही पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सनोज और नरेश को गिरफ्तार किया। एसपी ने कहा कि अवैध मादक पदार्थ के विरुद्ध लातेहार पुलिस इस प्रकार की कार्रवाई भविष्य में भी करेगी। तूफान दाना ने किसानों की बढ़ाई चिंता, फसलों के प्रभावित होने की संभावना। बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान दाना का असर शुक्रवार को झारखंड में दिखा। इससे किसानों में बेचैनी सताने लगी है, क्योंकि खेतों में तैयार धान की फसल को ज्यादा नुकसान होने की संभावना है। जो लंबे धान हैं वह तेज हवा बहने से सीधे जमीन पर गिर जा रहे हैं। तेज बारिश होने से खेतों में जल जमाव हो जाएगा। झुके हुए धान में पानी पड़ने से धान सड़ने लगेगा। इसके अलावा खेतों में लगी बोधी, आलू, मटर, मूली और टमाटर के पौधे भी क्षतिग्रस्त हो जाएंगे, यानी किसानों को दोहरे नुकसान का सामना करना पड़ेगा। किसान कैलाश मुंडा और एतवा उरांव ने बताया कि तेज बारिश होने से फसल को नुकसान होने की संभावना है। खेतों में पानी का जमाव रहने से खेतों में सब्जियों के पैदावार कम होंगे। साग सब्जी बेचने वाला सूरत साहू ने बताया कि चक्रवाती तूफान से किसानों को भारी नुकसान सहना पड़ेगा। खेतों से साग सब्जी बाजार में कम पहुंचेगा। इससे सब्जी 10 से 20 रुपये तक महंगा हो सकता है। खासकर धनिया पत्ती और टमाटर के दाम 100 रुपये किलो तक जा सकते हैं। अनियंत्रित होकर दुकान में घुसा ट्रेलर, बोलेरो और बाइक क्षतिग्रस्त। टाटा रांची राष्ट्रीय राजमार्ग 33 पर चांडिल थाना क्षेत्र के शहरबेड़ा के पास शुक्रवार की शाम एक तेज रफ्तार ट्रेलर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे स्थित एक दुकान में घुस गया। ट्रेलर रांची की ओर से जमशेदपुर की ओर जा रहा था। जानकारी के अनुसार अनियंत्रित ट्रेलर सड़क किनारे खड़ी एक बोलेरो और 2 बाइक को चपेट में लेते हुए दुकान में घुस गया। हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। घटना में बाइक, बोलेरा और दुकान को क्षति पहुंची है। इसकी जानकारी मिलने पर चांडिल थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। बताया जा रहा है कि बोलेरो आजसू पार्टी के चांडिल प्रखंड अध्यक्ष दुर्योधन गोप की है। गाड़ी से उतरकर दुर्योधन गोप एक होटल में चाय पीने गए थे। इसी दौरान घटना घटी। निरसा में दूसरे वाहन ने मारुति वैन में मारी टक्कर, 2 सवार घायल। धनबाद जिले के निरसा सिनेमा मोड़ के समीप शुक्रवार को अज्ञात वाहन ने मारुति वैन को टक्कर मार दी। दुर्घटना में वैन का चालक पांड्रा निवासी अब्दुल मतीन व आगे की सीट पर बैठे नियाज काजी गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों के सहयोग से पुलिस ने दोनों घायलों को निजी अस्पताल पहुंचाया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए धनबाद भेज दिया गया। जानकारी के अनुसार पांड्रा निवासी अब्दुल मतीन व नियाज काजी मारुति वैन संख्या JH 10 AK 2729 से निरसा सिनेमा मोड़ से निरसा बाजार की ओर जा रहे थे। टर्निंग के पास पीछे से आ रहे अज्ञात वाहन ने मारुति वैन को टक्कर मार दी। मारुति वैन अनियंत्रित होकर NH की कोलकाता दिल्ली लेन में आ रहे दूसरे वाहन ने भी मारुति को धक्का मार दिया। 2 बार धक्का लगने से मारुति वैन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। वाहन चला रहे अब्दुल मतीन का सिर फट गया, जबकि उनके बगल में बैठे नियाज काजी की छाती की हड्डी टूट गई है। पुलिस ने मारुति वैन को जब्त कर लिया है। पुलिस ने 2 ट्रक बाइक ऑफ कुर्सी किया जब्त। पलामू मेदिनीनगर पांकी में पुलिस प्रशासन ने 2 ट्रक बाइक और कुर्सी सामान को जब्त किया। मौके पर जांच के लिए इनकम टैक्स अधिकारी पहुंचे। जांच में पुलिस को ट्रक में सारी बाइक और सामग्री के कागजात मिल गए। सारे कागजात तरहसी के जय मां काली ऑटोमोबाइल का बताया जा रहा है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। वहीं जिले के कई सीनियर अधिकारी भी लेस्लीगंज थाना पहुंचे और जांच में जुट गए। तो ये थी आज की कुछ मुख्य बड़ी खबरें। जुड़े रहे इस चैनल के साथ। ऐसे ही आपको इस चैनल के माध्यम से झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों का अपडेट्स मिलता रहेगा। अब हमको इजाजत दीजिए। जोहार।